इल्म कहता है, इल्म कहता है किताबों का समंदर हो जा। इल्म कहता है किताबों का समंदर हो जा, और अक्ल नादा का इशारा है सिकंदर हो जा। वाह। अक्ल और इल्म के मिटते हुए दोराहे पर इश्क ने दी है सदा मस्त कलंदर हो जा। और ऐसी ही एक मस्त हस्ती के साथ मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले तो आपका स्वागत, जियान, सत श्री अकाल, हर्षदीप कौर जी, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया अनीसा जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और मेरे चेहरे पे आ गया होगा कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग एट होम, थैंक्स टू यू फॉर मेकिंग मी फील। बड़ा अपनापन आ रहा है आपसे बात करते हुए। Thank you. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे आप ना भी मिले हों, क्योंकि मेरी आपसे 1 to 1 कभी मुलाकात जी, हुई हम नहीं फर्स्ट है। टाइम मिल रहे हैं। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी कि मेरी दोस्त रूबी राजा जी, वो मुझे खास तौर पर आपके कॉन्सर्ट में लेकर गई जब यू केम लास्ट टाइम, बिकॉज उसको पता है कि हाउ मच आई लव यू, हाउ मच आई अप्रिशिएट योर सिंगिंग एंड शी ऑल्सो। और नॉट ओनली मी एंड हर, पूरी दुनिया आपको चाहती है, आपको सराहती है। थैंक यू। वो कहते हैं ना कि सूफीज़्म से जो है वो आपकी बेस है। मेरा ख्याल है सूफीज़्म इज़ एवरीथिंग। आप कैसे मानते हो कि सूफी से स्टार्ट करके आप आज जहाँ पर हो उसमें किस हद तक आपकी उस बेस का जो है वो हाथ है? मुझे लगता है कि जैसे हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि एवरीथिंग कम्स डाउन टू कि आपकी नीयत कितनी अच्छी है। और जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो यही सब सीखने को मिलता है। अच्छाई की बात होती है, काइंडनेस की बात होती है, आपकी नीयत साफ हो, आपका जज्बा कितना अच्छा है, ये सभी बातें होती हैं। और आई थिंक अगर वही सच्चाई आपके म्यूज़िक में आ जाए तो वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी गायकी में। जो आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं अपने रूह से, वो आपकी ऑडियंस तक, आपके लिसनर तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती है। सो दैट हैज़ रियली हेल्प्ड मी इन ग्रोइंग एज एन आर्टिस्ट। और मेरा ख्याल है यही आपकी जो प्योरिटी थी, जो आपका खालिसपन था, जो आपकी सिंपलिसिटी थी, जब आपने पहला रियलिटी शो किया था, तो तब से मैं मतलब आपको देख रही हूँ, चाह रही हूँ और आपको एडमायर कर रही हूँ। तो शायद नहीं बल्कि यकीनन, और ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मैं सबकी नुमाइंदा बनकर उनके जज्बात, एहसासात आप तक पहुंचा रही हूँ। क्योंकि जब भी आज इवन आई वाज टॉकिंग टू माय डॉटर, आई एम गोइंग टू इंटरव्यू हर्षदीप एंड शी सेड, ओह माय गॉड, दैट फेमस गर्ल। आई सेड यस, दैट फेमस गर्ल। सो इवन मतलब बच्चे भी जो हैं वो आपका नाम जानते हैं। चलो ठीक है, बॉलीवुड को क्रेडिट दे देते हैं, उसके नहीं, लिए देना पड़ेगा, उसके लिए दे देते हैं। आप कितना क्रेडिट देते हो? जी, मैं बिल्कुल क्रेडिट देती हूँ क्योंकि बॉलीवुड की ना रीच बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाइनीज़ आप समझ लें, चाइना में भी बॉलीवुड पिक्चरें इतनी हिट हो जाती हैं, जापान में भी हो जाती हैं। तो बॉलीवुड मूवीज़ और बॉलीवुड म्यूज़िक का रीच बहुत ज़्यादा है और हर जनरेशन को पसंद आता है, चाहे वो बड़े हों या यंगस्टर्स हों या बच्चे हों। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा बेनिफिट रहा है कि जितने भी मैंने बड़े बॉलीवुड हिट सॉन्ग्स गाए हैं, उससे एक लोगों के जहन में मेरा नाम बैठ गया कि अच्छा, हर्षदीप कौर ने फलाना फिल्म के लिए गाया है और वो गाना उनका फेवरेट है। तो डेफिनेटली मैं बॉलीवुड को बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी। और इनफैक्ट बचपन से मेरा सपना था कि मैं बड़ी होकर फिल्मों के लिए गाऊँ, क्योंकि मुझे याद है मैं और मेरी बड़ी बहन, हमें पापा मम्मी लेके गए थे फिल्म देखने, हम आपके हैं कौन हमने देखी थी। तो हम तो झल्ले हो गए थे, मतलब आइल्स में हम डांस कर रहे थे कि क्या हो रहा है, इतनी खूबसूरत पिक्चर है, इतने अच्छे गाने हैं, इस पर डांस हो रहा है और इतने सारे खूबसूरत आउटफिट्स हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सुनाई दे रहे हैं और इतने अच्छे सिंगर्स हैं। तो मुझे तभी लगा था कि मुझे फिल्मों के लिए गाना है। तो दैट वाज माय फर्स्ट, आप कह सकते हैं कि एक थॉट आई थी कि मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है। तो बस तभी से वो जर्नी शुरू हो गई और रास्ते में बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स भी मैंने एक्सप्लोर किए। बट हाँ, बॉलीवुड का मैं कहूँगी बहुत बड़ा हाथ है एक घर घर तक आवाज़ पहुँचाने का। जालिमा, वाकई बहुत जालिमा है ये लड़की, और छा गई है सुरों की दुनिया पे। आपकी जितनी सुरों पे पकड़ है, लय पे पकड़ है, ताल पे पकड़ है, उसके बारे में तो बात करना भी वो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ मुझे है। लगता है मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ। ये होनी चाहिए, ये फील मैं बिल्कुल कहती होनी हूँ कि चाहिए। जरूर इसको रखिएगा, इसको बना के रखिएगा। आफ्टर सो मेनी इयर्स इन इंडस्ट्री, मुझे अभी भी रोज मैं शो करके कहती हूँ, ये क्या किया, थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। बिल्कुल। सो ये आपके अंदर दैट्स द होना साइन ऑफ अ चाहिए। ट्रू आर्टिस्ट, जब आपको लगे कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर जी, इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल। मेरे गुरुजी कहा करते थे, जिन्होंने मुझे
क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग दी है कि अपने जज आप खुद ही बनो सबसे पहले, सही। इससे पहले कि दूसरे आपको जज करें, यू शुड बी योर बेस्ट जज। एब्सोल्युटली। राहत जी से कितना आपने सीखा, कितनी हेल्प मिली आपको उनसे? जी, बड़ा अच्छा लगता था उनसे। शूट से पहले या एक दिन पहले हम जब भी गाना, कौन सा गाने वाली हो कल, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन, थोड़ा गा के सुनाओ। और उनसे बहुत ही अच्छे अच्छे सिंगिंग के टिप्स मिला करते थे। और उनको देखकर भी बड़ा सीखने को मिलता था कि कैसे वो इतनी मुश्किल चीज़ें इतनी एफर्टलेसली गा लेते हैं। तो वो मुझे सीख के बहुत ही अच्छा लगा कि आई थिंक अपने जोन में कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, कि आप गाने को अच्छे से समझें और सारे रूल्स पहले फॉलो करें, लेकिन जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो सब रूल्स भूल जाओ और बस दिल से गाओ। सही। तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखी है। बहुत ही इतना एफर्टलेस सिंगिंग है उनकी। सॉरी आपको काटा वहाँ पे, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इतनी अच्छे आर्टिस्ट हो, इतने अच्छे परफॉर्मर हो, लाइव कॉन्सर्ट में हम आपको देख चुके हैं, इतने कम कम कॉन्सर्ट्स क्यों, कब आ रहे हो और कब तक, मतलब इसी तरह अपने सुनने वालों को आप तरसाने वाले हो या कोई डेट देने वाले हो व्हेन यू आर गोना हैव अनदर कॉन्सर्ट इन लंदन? जी, बिल्कुल डेट मैं लेकर ही आई हूँ और मैं आपको पर्सनली इनवाइट करने आई हूँ। इस बारी आपको सरप्राइज नहीं मिलेगा आपकी फ्रेंड से, इस बारी मैं ही आपको इनवाइट कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया। आई एम परफॉर्मिंग इन लंदन ऑन द 12th of July एट इंडिगो एट O2। तो प्लीज़ आप आएँ और अपने फैंस को, अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, सबको लेकर आएँ। बल्कि वो हमें लेकर आएंगे। और मेरी दोस्त बेचारी, उसकी टिकट के पैसे बच गए, थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड इनविटेशन। लेकिन वही बात है कि अच्छे आर्टिस्ट को देखने के लिए अच्छा टाइम, क्योंकि वो जब आप एक अच्छे आर्टिस्ट को परफॉर्म करते देखते हो तो अंदर ही अंदर आपको जो सुकून मिल रहा होता है ना, जो जी। सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही होती है, ओनली आप ही को पता है, जो अच्छे म्यूजिक को समझते हैं, अच्छी आवाज़ को, अच्छी गायकी को समझते हैं। तो और कुछ बताइए, लंदन के हवाले से कैसा लगता है आपको यहाँ पर आना, और यहाँ की ऑडियंस के बारे में बताइए। इट फील्स लाइक माई सेकेंड होम। बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि लंदन में भी एक छोटा सा इंडिया, एक पाकिस्तान और अलग अलग जो प्रांतों के लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं, एक अलग ही दुनिया है, मल्टी कल्चरल जगह है। बिल्कुल। तो वो ऑडियंस में अगर आपको मिल जाए कि हर कंट्री के आपके चाहने वाले आपके ऑडियंस में एक ही हो, जगह पे, तो और क्या चाहिए। मतलब मुझे इंडिया में परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप लंदन या जैसे दुबई में भी परफॉर्म करते हैं तो इट्स अ वेरी मल्टी कल्चरल ऑडियंस और आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के गाने गाने का एक मौका मिल जाता है। आप तो मेरी सेट लिस्ट भी वैसी होने वाली है। आपको जो है कि मतलब बहुत सारे लोग चाहते हैं, आप किसको दिल से अप्रिशिएट करते हो? अगर सिंगर्स की, मतलब मैं जानती हूँ आप कहोगे कि ये भी ये भी ये भी ये भी, लेकिन हाँ, देखो वो 2-3 नाम तो आएंगे जहन में। जैसे मैं बचपन से मैं रेशमा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ और शायद उन्हीं से मैंने सीखा है कि सुर ताल तो ज़रूरी है ही, लेकिन जो फील है, जो उनकी आवाज़ में एक दर्द था, जिस फील से वो गाती थी, वो मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। और फिर जगजीत सिंह जी मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उनको मैं बहुत मानती हूँ। उनको तो मतलब एक ग्रंथ है उनका म्यूज़िक इज़ लाइक कह सकते हैं कि स्कूल बुक्स है हमारे लिए, उनका जो म्यूज़िक है। तो ये 3 नाम सबसे पहले जहन में आते हैं। और क्या हम आपसे उम्मीद करें कि आप रेशमा जी का गाया हुआ कुछ, उस्ताद जी का गाया हुआ कुछ, जगजीत सिंह जी का गाया हुआ कॉन्सर्ट में अपने फैंस के लिए लेकर आएंगे? जी बिल्कुल, आपने पहले ही गेस कर लिया। मैं अपने बॉलीवुड और अपने गाने तो गाने वाली हूँ, लेकिन एक स्पेशल हमने सेक्शन रखा है जिसमें मैं इन सभी लेजेंड्स को ट्रिब्यूट देने जा रही हूँ। वाह, तो वो ऑडियंस के लिए एक अच्छा सरप्राइज होगा। हम जोड़ियाँ शामिल कर लेना। अरे होए, क्या गाना निकाला है आपने। बहुत शुक्रिया हर्षदीप जी, बातें तो दिल चाह रहा है करते जाओ नोट कर लो गाना। हाँ प्लीज ये नोट कर लीजिएगा, बिकॉज वो जिस तरह What a उन्होंने song. गाया है और जिस तरह से वो अभी भी सुनो ना तो आपके रोंगटे खड़े goosebumps आ जाते हैं, आपको वाकई। लगता है कि मतलब कुछ हो जाता है आपको। और यही और वही इतना आप प्यारा, इतना सिंपल सा गाना है, आराम से गाती हैं। मतलब सुनने में सिंपल लगता है, गाने में सिंपल नहीं है, बट कुछ यहाँ कुछ वहाँ। वाह, वो कहते हैं ना, चलिया जीनू जी होंदी है और मोहब्बत की होंदी है। वाह। और ये जो मोहब्बतें हैं जो आप लोग अपनी गायकी के ज़रिए, अपने प्रेजेंस के ज़रिए, इस तरह जैसे आपने सारी कौमों का जिक्र किया, पाकिस्तान से, इंडिया से, इन सबको आप इसी तरह से जानते रहो, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं पाते रहो, तरक्कियां करो और चढ़दियां कलां च रहो। थैंक यू जी, शुक्रिया, बहुत अच्छा सो लगा आपसे मच, बात। थैंक यू। थैंक यू।